Hey everyone, welcome to third episode of Web Development with Flask on Pyflix। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वेरिएबल्स एंड HTML एस्केपिंग इन फ्लास्क। तो बेसिकली पिछली वीडियो में हमने देखा था कैसे एक URL को मैप करते हैं विद अ फंक्शन ओवर द फ्लास्क विद द कंसेप्ट ऑफ राउट। तो जो जेनेरिक क्वेश्चन पिछली वीडियो के एंड में हमारे पास आया था कि क्या इन URLs के थ्रू अपन वेरिएबल भी पास कर सकते हैं इन फंक्शंस में। बेसिकली हाँ, अपन यूज़र साइड से वेरिएबल फ्लास्क सर्वर पे कैसे सेंड करें, ये था अपना बेसिक क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं राउट क्रिएट करते वक्त उसमें वेरिएबल इनपुट यूज़र साइड से कैसे लेते हैं और कुछ फाइन नेटिग्रिटीज़ अबाउट इट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो ये रहा हमारा फ्लास्क सीरीज़ फोल्डर, इसे जल्दी से खोल लेते हैं। इसमें कर लेते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट फटाफट से, और यहाँ पे app.py स्क्रिप्ट भी रन कर लेते हैं। सो अपनी पाइथन app.py स्क्रिप्ट अपनी पाइथन app.py स्क्रिप्ट करंटली एम्प्टी है। इसमें अपना फर्स्ट सर्वर एकदम से क्रिएट कर लेते हैं। फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क क्लास। इस फ्लास्क क्लास से अपन एक ऐप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं विथ डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन। एक होम राउट डिफाइन कर देते हैं, app.route इसको मैप कर देते हैं विद अ फंक्शन होम, डिफाइन होम। इसमें कोई भी क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई भी वेरिएबल इनपुट नहीं है तो फंक्शन भी में भी कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर अपन, और रिटर्न कर देंगे अपन होम राउट। दैट्स कूल। यहाँ पे एक बार एंट्री पॉइंट कंडीशन चेक, इफ़ __ नेम इक्वल टू मेन। और इसके अंदर अपन ऐप ऑब्जेक्ट के रन मेथड से सर्वर रन कर देंगे इन डीबग मोड। तो ये हो गया हमारा बेसिक एक जनरल फ्लास्क ऐप सेटअप। इसे एक बार रन कर लेते हैं। तो अपना सर्वर एक्टिवेट हो गया है। स्क्रिप्ट को और अपने ब्राउज़र को भी पैरेलली खोल लेते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरिएबल पासिंग ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे एक बार रन करके देखते हैं अपना लोकल होस्ट / कैसे काम। तो अभी ये होम राउट शो कर रहा है। अब जेनेरिक क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना था वो था कि इस URL के थ्रू, यानी इस राउट जो URL इस राउट के थ्रू इस फंक्शन से मैप्ड है, उसमें अपन वेरिएबल्स कैसे पास करें तो इस फंक्शन में इनपुट हो सके और वो रिटर्न में भी उसके साथ कुछ प्रोसेसिंग करके आउटपुट दे सके। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अपन एक वेरिएबल इनपुट कराना चाह रहे हैं यूज़र का नेम इसी होम राउट के अंदर ही। तो इसके लिए मैं जो राउट है उसके बाद डिफ़ाइन कर रहा हूँ एक वेरिएबल को इन ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर डिफ़ाइन करना पड़ता है नेम। मैं वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ नेम। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप वेरिएबल इनपुट कराओगे यूज़र से उसकी बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग। यहाँ पे जो भी आपने वेरिएबल इनपुट कराया है वो एज ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। तो वो जो वेरिएबल आपने यहाँ URL से इनपुट कराया है उसे इस फंक्शन में पास करना पड़ेगा नेम। अब इस फंक्शन में पास होने के बाद उसको आपको इस रिटर्न टाइप में कहाँ यूज़ करना है आप आपके हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे अपन एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे जिसमें अपन कर देते हैं माय नेम इज़ और ब्रैकेट में नेम वेरिएबल। ये अपन ने स्ट्रिंग फॉर्मेट कर दिया ताकि जो नेम वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर शो हो जाएगी। बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है जहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है उसकी जो भी वैल्यू होगी जो नेम के अंदर से पास होगी वो यहाँ इससे रिप्लेस आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे पास किया है राम, तो यहाँ पे आ जाएगा माय नेम इज़ राम।
और जो नेम का स्टैंडर्ड डेटा टाइप है यहाँ पे क्योंकि डिफाइन नहीं कर रखा है, वो स्ट्रिंग की तरह ही लेगा। तो इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे है अपना लोकल होस्ट 500। यहाँ पे राउट में अपन को एडिशनली नेम भी डालना पड़ेगा, जैसे मेरा नाम है गर्वित, तो हियर आई एम इनपुटिंग गर्वित। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में आया है माई नेम इज़ गर्वित। सो इसी की जगह कुछ और नाम डाल के भी देख लेते हैं। माई नेम इसमें डाल देते हैं सब रैंडम स्टफ़। तो आप देख सकते हैं माई नेम इज़ दिस। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग की तरह प्रोसेस हो रहा है। अब बात आती है कि अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल इनपुट लेने तो उन्हें कैसे लेंगे, तो वो भी अपन कर सकते हैं। उसके लिए अपन को एक और स्लैश लगाना पड़ेगा, और स्लैश के बाद जो दूसरा वेरिएबल आपको लेना है उसका नाम लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम के बाद एज पैरामीटर। तो यहाँ पे मैंने एज पैरामीटर लिख दिया है। तो अब वो जो एज इनपुट वेरिएबल इनपुट आएगा वो भी एज ए स्ट्रिंग की तरह ही प्रोसेस होगा, उसे भी इस फंक्शन में उनको पास करना पड़ेगा, कॉमा एज। और यहाँ पे अपन एक और एंड माई एज इज, ये जो फंक्शन रिटर्न ऑब्जेक्ट दे रहा है क्लास, इसे हमेशा HTML की तरह प्रोसेस करता है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये भी हमेशा HTML ही है। इसको एक बार आप इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया भी लग सकता है इसका। ये पूरा HTML की तरह प्रोसेस होता है। और यहाँ पे अपन पैरामीटर पास कर देते हैं एज, तो इसे सेव कर देते हैं। और यहाँ पे तो यहाँ पे अपना है होम राउट में अपन दो वेरिएबल पास करते हैं, फर्स्ट माई नेम गर्वित, फिर है माई एज दैट इज़ 19, एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो शो कर रहा है माई नेम इज़ गर्वित एंड माई एज। तो ये बेसिकली ये फंडामेंटल फ्लो था कि किसी भी राउट में डिफ़ाइन करते वक्त वेरिएबल कैसे पास करें और उन्हें फंक्शन के अंदर पास करके रेंडर कैसे करना है। अब बात आती है ये जो वेरिएबल मैंने पास की है स्ट्रिंग में, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रिटर्न टाइप जो रेंडर हो रहा है HTML, इसमें डायरेक्ट HTML की तरह रेंडर हो जाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जिससे काफ़ी ज़्यादा इंजेक्शन अटैक्स हो सकते हैं आपकी साइट्स पे, जो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने होम राउट पे नेम इनपुट कराया है और यहाँ पे इससे ये सब हटा देते हैं। यहाँ पे मैं नेम इनपुट करा रहा हूँ और वो माय नेम इज़ ऐसे आउटपुट आना चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं। ओके, अपन एज पैरामीटर एक्स्ट्रा दे दिया और यहाँ पे इनपुट में एज नहीं है तो यहाँ फंक्शन से भी रिमूव करना पड़ेगा। सेव करके ऐप को वापस रीरन करते हैं। ओके, छोटे छोटे बग्स। ओके सर, वापस रीरन हो चुका है। यहाँ से 19 वाले पैरामीटर को हटा देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने नेम एक सिंपल एक वेरिएबल इनपुट या नेम एज ए स्ट्रिंग उसे फंक्शन में पास करके रिटर्न कर दिया HTML। अब बात ये आती है कि जो आपने जो भी वेरिएबल लिया है वो डायरेक्ट एज ए HTML रेंडर हो रहा है। तो मैं अगर इनपुट में भी कोई HTML कमांड्स रेंडर करूँगा, जैसे मैंने एक ब्रेक टैग यूज़ किया है, ब्रेक टैग के बाद मैं यूज़ कर देता हूँ कुछ और स्ट्रिंग, नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर। तो आप देख सकते हैं ये ब्रेक टैग भी एग्जीक्यूट हो गया है। तो इस वजह से ये पोटेंशियली हैकर्स और काफ़ी सारे मिसलेनियस एक्टिविटीज़ में काम आ सकता है, जहाँ से इसे इंजेक्शन अटैक ट्रिगर किए जा सकते हैं कि जो इनपुट यूज़र की तरफ से आ रहा है वो एक कोड की तरह काम करेगा और वो HTML की तरह रेंडर हो जाएगा और उससे आपकी साइट पे मिसलेनियस एक्टिविटीज़ ट्रिगर की जा सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो भी यूज़र साइड इनपुट है उसे HTML से एस्केप कराना पड़ता है, यानी उसे खाली एज ए नॉर्मल स्ट्रिंग आपको बताना पड़ेगा कि उसे एक नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह एग्जीक्यूट किया जाए, ना कि एक HTML की तरह। तो ये करने का जो तरीका होता है, फ्यूचर में अपन जितने भी HTML रेंडर करेंगे वो जिंजा आर्किटेक्चर के थ्रू रेंडर होंगे, तो उसमें ये चीज़ अपने आप हो जाती है, उसमें करनी नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज अपन देखते हैं ये HTML एस्केपिंग होती कैसे है। उसके लिए सबसे पहले अपन को इंपोर्ट करनी पड़ेगी एक लाइब्रेरी फ्रॉम मार्कअप सेफ
मार्कअप से लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर रहे हैं अपन, इंपोर्ट एस्केप। तो अब जो मेरा जो नेम वेरिएबल है इसको मैं एस्केप के थ्रू प्रोसेस करूँगा, एस्केप। तो ये जो नेम है इंस्टेड ऑफ ये HTML से एस्केप कर जाएगा और एज ए रॉ स्ट्रिंग इम्प्लीमेंट होगा। इसे सेव कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं सेम वही इनपुट रहने देता हूँ, घर विथ ब्रेक। आप देख सकते हैं बिना एस्केप के ये ब्रेक कमांड को भी एग्जीक्यूट करा था और नेक्स्ट लाइन में आ रहा था। हाँ, यहाँ पे वापस रन करता हूँ। अब इसने जो ब्रेक कमांड था उसे एज ए स्ट्रिंग लिया है और विदाउट उसको कोड की तरह एग्जीक्यूट किए इसे नॉर्मल स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया है। तो ये था हाउ टू डू एस्केपिंग इन HTML। ये काफ़ी स्टैंडर्ड तरीका है जो जिंजा आर्किटेक्ट में पहले से ही इम्प्लीमेंटेड है। अब बात आती है जो भी आप वेरिएबल इनपुट ले रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप के हैं। वो उस स्ट्रिंग डेटा टाइप को अगर आपको चेंज करना है तो वो कैसे होगा वो अपन अब देखते हैं। अपन इसमें एक और राउट डिफाइन कर देते हैं @app.route। सबसे पहले लेते हैं इंट डेटा टाइप। तो ये इंट जस्ट राउट नेम है, इंट इनपुट इस राउट का नाम दे सकते हैं। इंट इनपुट और राउट इनपुट जो भी आपको देना है यहाँ पे दे दिया मैंने। रोल नंबर में इनपुट करना चाहता हूँ। अब मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि रोल नंबर इन डेटा टाइप का। तो उसको स्पेसिफाई करने का तरीका है डेटा टाइप, फिर ये डबल डॉट वाला सही। दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे इस राउट के अंदर एक रोल नंबर नाम का वेरिएबल इनपुट हो रहा है जिसकी डेटा टाइप है इंट। तो अब अपन इसके अंदर फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन टेक इंट ब्रैकेट में जो अपना वेरिएबल आ रहा है रोल उसे प्रोसेस कर उसे ले लेंगे एज ए आर्ग्यूमेंट। और जस्ट फॉर सेक ऑफ इट मतलब देखने के लिए क्या है, रोल नंबर इंटीजर है, इसमें अपन एक इंटीजर प्रोसेसिंग करेंगे कि इंटीजर +1। तो जो भी अपन रोल नंबर की वैल्यू डाल रहे हैं वो 1 से इंक्रीज़ होकर अपन आउटपुट देंगे ताकि उनको पता चले कि ये इंटीजर की तरह प्रोसेस भी हो रहा है या नहीं। अब इसको इसमें अपन रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न फॉर्मेट स्ट्रिंग से ही करेंगे इसको भी, माई रोल इज रोल। यहाँ पे भी एस्केपिंग कर सकते हैं लेकिन जस्ट फॉर ट्यूटोरियल मैं भी एस्केपिंग नहीं कर रहा हूँ। माई रोल नंबर इस जो भी रोल नंबर आपने इनपुट में दिया वो शो हो जाना चाहिए। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। तो अब यहाँ पे अपना राउट है इंट इनपुट और अपना जो रोल नंबर जैसे रोल नंबर है माई 21। तो यहाँ पे ये इसने एज ए इनपुट लिया है 21 और रोल नंबर को 1 से इंक्रीज़ कर दिया इंटीजर को प्रोसेस करके और आउटपुट में दे दिया माई रोल इज़ 22। तो ये था हाउ टू टेक इंटीजर इनपुट। अगर आपको इसी जगह आपको फ्लोट इनपुट लेना है तो फ्लोट के लिए जस्ट आपको यहाँ पे फ्लोट कर देना है, इंट की जगह फ्लोट। दैट्स ग्रेट। इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे 21.22। तो आप यहाँ देख सकते हैं 21.21 से इंक्रीमेंट हो गया 22. और इसी जगह आपको अब दूसरा जो डेटा टाइप है जिसको आप एज ए वेरिएबल इनपुट दे सकते हैं वो है पाथ। यूजुअली जब अगर आप इसमें यहाँ पे डायरेक्टली भी स्लैश लगा के कोई पाथ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो एज ए डिफरेंट राउट को उसको एज ए डिफरेंट राउट ट्रीट करेगा। तो अगर आपको पाथ इनपुट लेना है तो उसके लिए भी एक अलग डेटा टाइप असाइंड है, ऐप राउट। इस राउट का नाम देते हैं पाथ। इसमें एक इनपुट दे देंगे अपन एक वेरिएबल जिसका नाम देते हैं सब पाथ। तो इसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इसका डेटा टाइप है पाथ डेटा टाइप का है ये राउट डिफाइन कर दिया। एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं टेक पाथ और इसके अंदर इनपुट में अपन दे रहे हैं सब पाथ वेरिएबल। जो भी सब पाथ वेरिएबल है वो इसमें पास हो जाएगा। वो सब पाथ वेरिएबल एक्चुअली एक पाथ होगा। तो अपन यहाँ पे आउटपुट भी दे देते हैं, रिटर्न सब पाथ इज
सब पाथ कूल। तो यहाँ पे अपन एक और राउट डिफाइन कर लिया है। तो अब इसको यूज़ करके देखते हैं कि अब पाथ इनपुट कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पे अपना राउट है पाथ और इसमें अपन इनपुट दे देंगे एक अलग से पाथ। तो मेरा पाथ है जस्ट लाइक ff/home/desktop। अब इसे रेंडर करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पाथ के बाद जो पाथ राउट के बाद जो आपने पाथ एज ए इनपुट डाला था वो डायरेक्टली एज अ वेरिएबल ट्रीट करके वो यहाँ पे इनपुट हो चुका है। तो दिस इज़ हाउ आप किसी पाथ को इनपुट ले सकते हैं। अब जो लास्ट डेटा टाइप बचता है वो है UUID, यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर। तो उसको असाइन करने का तरीका होता है यहाँ पे आपको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है UUID और यहाँ पे आपको उस वेरिएबल का नाम जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ID। तो इसकी वजह से आप यूनिवर्सल यूनिक ID इनपुट दे सकते हैं जो एक 128 बिट लेबल होता है जो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन और कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होता है, जो करेंटली अपने इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आउट है। तो इसे अपन लेटर पार्ट ऑफ वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इतना था इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगले जो वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कैसे आप URL क्रिएट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट राउट्स और हाउ टू रीडायरेक्ट दैट URLs।